मोतीलाल ओसवाल एनुअल ग्लोबल इन्वेस्टर कॉन्फ्रेंस यानी MOAGIC का बाज़ार को बेसब्री से इंतज़ार रहता है। 2 दिन की ये कॉन्फ्रेंस बेहद ख़ास है क्योंकि ये 20वां सालाना इवेंट है। सोमवार से शुरू हो रहे इस कार्यक्रम में नए उभरते ट्रेंड्स, थीम्स और सेक्टर्स पर खास चर्चा होगी। 100 से ज़्यादा CEOs और 120 से ज़्यादा FIIs इसमें शामिल होंगे। ये इस कॉन्फ्रेंस को देश की सबसे बड़ी कॉन्फ्रेंस बनाता है। बड़े निवेशक भी इसमें शामिल होंगे और नॉर्मली मैं खुद जाता हूँ इस कॉन्फ्रेंस में जायज़ा लेने के लिए। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज के MD और CEO इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज़ रजत राजघड़िया और इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज़ के हेड ऑफ सेल्स सचिन शाह जुड़े हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है CNBC आवाज़ पर। तो रजत दी, पहले तो बताइए कि इस कॉन्फ्रेंस में इस बार क्या खास रहने वाला है। जैसा मैंने ऑलरेडी बताया कि जिस तरीके के CEOs आ रहे थे, मैं लिस्ट पढ़ रहा था, काफ़ी शानदार नाम है, लेकिन आपके तरफ से जानना चाहूँगा कि इस कॉन्फ्रेंस में क्या खास रहेगा। गुड मॉर्निंग अनुज, गुड मॉर्निंग वीरेंद्र। सो अनुज, जैसा आपने कहा, ये हमारा 20वां साल है इस कॉन्फ्रेंस का एंड मैं यहाँ पर शेयर करना चाहूँगा 2005 में हमने जब ये शुरू किया, आज 2024-20 साल में इस कंट्री की बोथ इकोनॉमिक ग्रोथ जर्नी एंड मार्केट कैप ग्रोथ जर्नी के हम एक बहुत बड़े बेनिफिशियरी रहे हैं। जब हम 2004-05 में करते थे तो उस समय सोचते थे कितनी कंपनीज $1 बिलियन क्लब के मार्केट कैप वाली कॉन्फ्रेंस में आ रही है। आज 20 साल बाद हम सोच रहे हैं कितनी $100 बिलियन वाली मार्केट कैप कंपनीज कॉन्फ्रेंस में आ रही है। सो इस कॉन्फ्रेंस का सबसे बड़ा थीम है कि आज भारत एक ऐसा देश है जो पूरे दुनिया में साइज़ और ग्रोथ दोनों ऑफ़र कर रहा है। अगर आप दुनिया की जितनी इकोनॉमीज़ देखें तो उनमें या तो किसी के पास साइज़ है, किसी के पास ग्रोथ है। हम एक ऐसे देश है जिनमें साइज़ और ग्रोथ दोनों ऑफ़र कर रहे हैं। दूसरा, इस कॉन्फ्रेंस की सबसे इम्पॉर्टेंट थीम, आज जितने भी सेक्टर्स है वो सब इतने डाइवर्सिफाई हो चुके, कोई भी एक सेक्टर मार्केट को बड़े तरीके से ऊपर या नीचे नहीं लेके जाता है। मैन्युफैक्चरिंग, कंजम्पशन, IT, फाइनेंशियल्स, न्यू एज टेक्नोलॉजी, सब सेक्टर्स अपने अपने हिसाब से सालाना कंट्रीब्यूट करते हैं। एंड तीसरा जो थीम है इस कॉन्फ्रेंस में, डाइवर्सिटी ऑफ इन्वेस्टर्स सबसे बेस्ट है, बिकॉज जैसे आपने कहा 125 FIIs, करीबन 300 से 400 म्यूचुअल फंड्स के सारे इन्वेस्टर्स, देन इंश्योरेंस, पेंशन, फैमिली ऑफिस, HNI, इन सब लोगों के पार्टिसिपेशन से ये कॉन्फ्रेंस बड़ा बनता है। तो हर साल डाइवर्सिटी एंड साइज़ हमारे कॉन्फ्रेंस का सबसे बड़ा हाईलाइट रहा है। ये 20वां साल है। सो मैं आपको एश्योर कर सकता हूँ कि जो हमारा ओवरऑल पार्टिसिपेशन और लाइनअप है, ये पिछले 20 सालों के कंपेयर में इस साल सबसे बेहतर है। ओके, रजत जी, एक सवाल और आपसे। हर बार जो आपकी कॉन्फ्रेंस होती है उसमें FII क्लाइंट्स नॉर्मली, हम उस एनवायरनमेंट में होते हैं जिसमें FIIs कंसिस्टेंटली इंडिया को बाय करते रहे हैं। ये कॉन्फ्रेंस एक ऐसे टाइम में हो रही है जहां FIIs लगातार सेल कर रहे हैं। तो क्या FIIs का ऐसा क्यों मूड है, और जो आपकी कॉन्फ्रेंस में आ रहे हैं क्या वो ज़्यादातर लॉन्ग ओनली फंड्स ही हैं जो अभी भी बाय कर रहे हैं? उनका इंडिया पर क्या मूड है इस समय? सो अनुज, अगर आप FIIs को भी 2 भाग में डिवाइड कर दे, एक जो इमर्जिंग मार्केट या पैसिव मनी मैनेज करते हैं, दूसरे जो एक्टिव स्टॉक आइडियाज़ को इन्वेस्ट करते हैं, मुझे लगता है जितने भी एक्टिव स्टॉक आइडिया इन्वेस्टर्स हैं FIIs, वो इंडिया में आज भी खरीद रहे हैं और पिछले महीनों से भी खरीद रहे हैं। बट जिस हिसाब से दुनिया में और इमर्जिंग मार्केट में आपने रिडम्पशंस देखा है, खास करके द वे आसपास की इकोनॉमीज हम देख रहे हैं, तो वहाँ पर पैसिव ETF और द बाकी कैटेगरी के जो FPIs है, उनका नेट सेलिंग पहले भी रहा है एंड शायद जब तक ये माहौल नहीं ठीक हो तब भी रहेगा। ऑन एन ओवरऑल आई थिंक अगर आप एवरेज बेसिस के ऊपर FII से बात करेंगे तो उनका व्यू ऑन इंडिया पॉजिटिव है और पॉजिटिव है। कुछ लोग भले थोड़े से वैल्यूएशंस को लेकर के वेट एंड वॉच मोड पे हैं, बट अब हम एक ऐसा मार्केट बन गए हैं जहां पर अभी लोगों को अपना एलोकेशन बढ़ाना ही पड़ेगा। वो आज बढ़ाए, 6 महीने बाद, 1 साल बाद, वो मुझे नहीं पता, बट आप इंडिया में FII का एलोकेशन केवल बढ़ते हुए ही देखोगे आने वाले सालों में। ओके अच्छा, सचिन जी गुड मॉर्निंग। मैं एग्जैक्टली जानना चाहता हूँ कि गुड मॉर्निंग। पहले हमारे 2 पिलर्स हुआ करते थे,
डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स और एक ग्लोबल इन्वेस्टर्स। लेकिन आज हमारे डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स की श्रेणी में भी आपका म्यूचुअल फंड हो गया, आपके HNI क्लाइंट्स हो गए, रिटेल हो गया। स्पेशली ये जो HNI सेगमेंट है, जो कि पहले शायद रियल एस्टेट को काफ़ी चेस करता था, उनकी प्रेजेंस इक्विटी मार्केट्स में कितनी बड़ी है? और इस कॉन्फ्रेंस में आपकी कितने HNIs इन्वाइटेड हैं और अभी तक उनके इंटरेक्शन से आपको लगा क्या है? मतलब वो पिलर जो एक जिसने पिछले लगभग 3 साल में हमारे डाउनसाइड को रेस्ट्रिक्ट किया, वो कितना स्ट्रॉन्ग लग रहा है आपको इस वक्त? इसमें हमारे कॉन्फ्रेंस में HNI इन्वेस्टर्स का जो पार्टिसिपेशन है वो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के लगभग इक्वल लेवल का है। इन टर्म्स ऑफ उनका पूरा इंटरेस्ट अक्रॉस जितनी भी कंपनीज आ रही हैं, हम देख रहे हैं कि सब में उनका इंटरेस्ट बहुत है और बहुत सारी मीटिंग्स इन HNIs और फैमिली ऑफिसेस ने मीटिंग्स ली हैं कॉन्फ्रेंस में। मेरे हिसाब से ये इंटरेस्ट बढ़ता ही जाएगा और सरप्राइजिंगली जितना भी लोग बोल रहे हैं कि मिड कैप और स्मॉल कैप के वैल्यूएशंस ज़्यादा हैं, जो कि हैं, बट वो होने के बावजूद भी HNIs और फैमिली ऑफिस के इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा स्मॉल और मिड कैप कंपनीज़ में इस कॉन्फ्रेंस में हम देख रहे हैं। अच्छा रजत जी, एग्जैक्टली अब बात करते हैं रिटेल्स को लेकर। पहले शायद कभी जब बाज़ार में करीब 3-4-5% का रिट्रेसमेंट होता था, गिरावट होती थी, रिटेल शायद 6 महीने तक बाज़ार से दूर रहता था। अब वो म्यूचुअल फंड के थ्रू, अब वो डायरेक्ट एक्सपोजर हमेशा आई थिंक इस गिरावट का वो इंतज़ार करता है। इस कॉन्फ्रेंस से पहले आपको, अगर मैं आपके बीते 1 साल का अनुभव जानूँ, रिटेल ने इस बाज़ार को कैसे अप्रोच किया? जब जब डिप आया, अब आप दो लास्ट इंस्टेंसेस में लीजिए, जिस दिन इलेक्शन रिजल्ट्स था, जिस दिन बजट था, रिटेल रिस्पांस कैसा रहा है जब जब बाजार गिरा है तब? सो 20 साल पहले जब हम कॉन्फ्रेंस करते थे तो ये थ्योरी बहुत कॉमन थी कि रिटेल हाई पे आके खरीदता है और लो पे आके बेचता है, राइट। मुझे लगता है पिछले 10 साल में इस थ्योरी को एकदम बड़े दरवाजे के अंदर लॉक करके चाबी को फेंक दिया गया है, राइट। आप रिटेल को नेट बायर ही देखते हो, यानी जो रिटेल का नेट बाइंग है, इसके 2 डाटा पॉइंट्स है। 5 साल पहले आपके टोटल डीमैट अकाउंट 2 से 2.5 करोड़ थे, आज आप 17.5 करोड़ पे हो। एंड जिस हिसाब से एवरी मंथ ये ग्रो हो रहा है, राइट, अगले कुछ सालों के अंदर ये हमको लगता है 25 से 30 करोड़ होते दिखता है। पहली बात ये। दूसरी बात, आप SIP फ्लोस तो ट्रैक कर ही रहे हैं, जो हर महीने बढ़ते जा रहे हैं। आज के दिन में 22-23 हज़ार करोड़ हो गया है। बट उसके अलावा जो इंश्योरेंस, पेंशन, डिस्क्रेशनरी PMS, ये सब भी रिटेल स्मॉल HNI का पैसा है। ये सब मिला करके मुझे लगता है महीने का 30 से 40 हज़ार करोड़, एक थोड़ा रेंज बड़ा दे रहा हूँ, बट 30 से 40 हज़ार करोड़ मंथली हो गया है। ये जो पैसा है ना, ये केवल मार्केट के लेवल को देख करके नहीं आ रहा है, ये आए जा रहा है हर साल, राइट। और तीसरी बात, आज जो मार्केट है उसमें जब भी आप फॉल देखते हो, चाहे आपने भी जो 2 डाटा पॉइंट बोला, इलेक्शन वाले दिन का डाटा पॉइंट सबके पास है, राइट। बाइंग द डिप हैज़ बीन द कैरेक्टर ऑफ द रिटेल नाउ, राइट। एंड आई थिंक हर बार उन्होंने ही आकर के इस मार्केट को सबसे बड़ा सपोर्ट दिया है जब भी वोलेटिलिटी आई है। एंड इसीलिए आप हमेशा देखे हैं कि जब भी ग्लोबली मार्केट्स भी गिरते हैं, इंडिया का मार्केट आउट परफॉर्म करता है, बिकॉज हमारे खुद के जो निवेशकों का पैसा है वो इस मार्केट में उस दिन जाकर के इसको सपोर्ट करता है। मुझे ये ट्रेंड चेंज होते नहीं दिख रहा है, जस्ट बिकॉज ये इन्वेस्टिंग का कल्चर इंडिया में शुरू हुआ है पिछले 5 सालों के अंदर, जो मुझे लगता है एटलीस्ट अगले 5 से 10 साल तक तो बरकरार रहेगा। ये नंबर यहाँ से बड़ा ही होगा। अच्छा सचिन जी, मैं लिस्ट देख रहा था आपकी कंपनी की, वैसे तो बहुत सारी कंपनियां हैं, लेकिन जो कीनोट स्पीकर्स हैं उसमें जो 2 नाम मुझे स्टैंड आउट कर रहे हैं, उनमें एक है HDFC बैंक के शशिधर जगदीशन और दूसरे हैं ट्रेंट की मैनेजमेंट। ट्रेंट की बात मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मोतीलाल ओसवाल शायद एक इकलौती ब्रोकरेज रही है जिसने इस तेज़ी को सबसे पहले भांपा था और लगातार इसकी बात की थी।
क्या उनकी जो प्रेजेंटेशन है उसके लिए ऑलरेडी आपके इन्वेस्टर्स की लाइन लंबी लग चुकी है? क्या वो हाउसफुल रहने वाला है वहाँ पर? एक भी जगह एक भी कुर्सी खाली नहीं होगी, बाहर से और कुर्सियाँ ला के रखनी पड़ेंगी? तो अनुज, ट्रेंड का तो डेफिनेटली वो हाल है, बट हमारे इधर जितने भी CEO ट्रैक्स आ रहे हैं, आई थिंक सब में यही हाल होने वाला है, बिकॉज जो इंटरेस्ट लेवल है अक्रॉस ऑल CEO ट्रैक्स, बी इट ट्रेंट हो, HDFC बैंक हो, डिक्सन हो, और बाकी GCPL है, बहुत सारे CEO ट्रैक्स जो हैं, सब में इंटरेस्ट इतना ज़बरदस्त है कि शायद हमें काफ़ी चैलेंज आने वाला है सीटिंग्स के लिए। और ट्रेंट में तो ऐसा है ना कि इसने आउटलायर रहा है ये पूरे सेक्टर में इन टर्म्स ऑफ उनका जो ग्रोथ रहा है, इट हैज़ आउट परफॉर्म्ड बिग टाइम। एबिडा ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ उसका पूरे सेक्टर से बहुत अलग रहा है। सो डेफिनेटली उसमें इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा है, और आई थिंक स्टॉक भी आउट परफॉर्म करता रहेगा। इतना उसने कितना, आई थिंक 80-85% अर्निंग्स केगर दिया है ओवर लास्ट 2 इयर्स, और उसके सामने स्टॉक ऑलमोस्ट 2-2.5 गुना हो चुका है। सो सबसे बेस्ट परफॉर्मिंग स्टॉक है पूरे स्पेस में, और मुझे लगता है कि दे विल कंटिन्यू टू आउट परफॉर्म। ओके, अच्छा रजत जी, एक और CEO ट्रैक जिसको मैं क्लोजली फॉलो कर रहा हूँ, BSE के जो MD एंड CEO हैं सुंदर रमन सर, वो क्या बोलने वाले हैं? क्योंकि वो भी समा बांध देते हैं, वैसे मैं आपको बता रहा हूँ, और आपकी इस कॉन्फ्रेंस में शायद वो एक हाईलाइट बनने वाला है, तो उसके लिए भी आप शायद तैयार हैं। लेकिन ये पूरी की पूरी स्पेस रीरेट हुई है, इंक्लूडिंग आपकी खुद की कंपनी, पूरी जो स्टॉक मार्केट से रिलेटेड है, इस पर कुछ कहना चाहेंगे आप? सो अनुज, मुझे लगता है कि पिछले 2 सालों से और अगले आने वाले कुछ सालों में कैपिटल मार्केट रिलेटेड जितने भी प्लेयर्स हैं, इंटरमीडियरीज है, मैन्युफैक्चरर्स है, उन सब के लिए ग्रोथ आउटलुक बहुत पॉजिटिव है। पहला ये। दूसरा, मुझे लगता है हमारे रेगुलेटर के पॉइंट ऑफ व्यू से उन्होंने जितने स्टेप्स लिए पिछले कुछ सालों में, वो उसने इस मार्केट को बहुत स्ट्रॉन्ग बनाया है, स्ट्रेंथन बनाया है, एंड जितने भी प्लेयर्स अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाए हैं वो और बड़े बने हैं। आप BSE की बात कर रहे हैं, तो मुझे लगता है पिछले 1.5 से 2 सालों में BSE ने जिस तरीके से अपना मार्केट शेयर गेन किया है इन द ओवरऑल टर्नओवर, वो इनक्रेडिबल है। उसी के कारण स्टॉक का बड़ा री रेटिंग भी हुआ है, एंड हमारे CEO ट्रैक में जब BSE के CEO प्रेजेंट करेंगे तो ये एक बहुत इंटरेस्टिंग ट्रैक होगा। पहली बार हमारे कॉन्फ्रेंस में BSE के CEO प्रेजेंट कर रहे हैं, सो आई मस्ट शेयर दैट विथ यू। मुझे लगता है काफ़ी क्वेश्चंस है लोगों के माइंड में, नॉट जस्ट BSE क्या कर रहा है, बट इंक्लूडिंग क्या रेगुलेटरी चेंजेस हो रहे हैं, ये मार्केट को कैसे आने वाले दिनों या सालों के अंदर इन्फ्लुएंस करेगा। सो ये एक बहुत बहुत इंटरेस्टिंग ट्रैक होने वाला है, जिसके लिए इन्वेस्टर्स वेट कर रहे हैं सुनने को। बिल्कुल, और हम आपसे जानना चाहेंगे उन्होंने क्या बोला। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का, और आपको ऑल द बेस्ट इस कॉन्फ्रेंस के लिए, जो अब बस शुरू होने वाली है। बात करते रहेंगे इस कॉन्फ्रेंस के बारे में, और मोतीलाल ओसवाल से और गेस्ट हमारे साथ जुड़ते रहेंगे। थैंक यू सो मच। चलिए, आज थोड़ा सा ओवर टाइम कर गए हम, नीरज जी आ गए स्टूडियो में।